Aim right, achieve big at KR Mangalam University. इस वक्त हम मुंबई के किंग सर्कल इलाके में हैं और यहाँ का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है क्योंकि देर रात से ही बारिश हो रही है। कल भी बारिश होती रही। मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जो मौसम विभाग ने जो अनुमान बताया उसके मुताबिक इसी तरह से मूसलाधार बारिश जारी रहेगी और साथ ही साथ 40 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं भी बह सकती हैं, गस्टी विंड ये भी कहा गया है। लेकिन इस वक्त जो है हाई टाइड भी चल रहा है जिसके चलते पानी की जिस तरीके से निकासी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, जिसके चलते ये पूरा इलाका जो है अब धीरे धीरे जलमग्न हो रहा है। जहां से आप देख रहे हैं इस वक्त ट्रैफिक बिल्कुल धीमी गति से आगे बढ़ रहा है क्योंकि सड़क की पूरी जो सड़क है इस वक्त जलमग्न होते जा रही है। बीएमसी के कर्मचारी जो इस वक्त आपको बिल्कुल ऑरेंज ड्रेस में नजर आ रहे हो, सारे के सारे बीएमसी के लोग हैं और ये मुस्तैद है यहाँ पर ताकि जल्दी से जल्दी पानी की निकासी हो सके। लेकिन स्थिति ये बनी हुई है कि धुआंधार बारिश जारी है और साथ ही हाई टाइड का भी वक्त है, जिसके चलते पानी जो है ड्रेन आउट हो जाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। अगर हम दूर से भी अगर मेरा कैमरामैन दृश्य दिखाए, वहां पर आप देख सकते हैं जहां से टैक्सी गुजर रही है वहां पर पानी जो है ड्रेनेज से बाहर ही आ रहा है। वो जो पानी ड्रेन आउट हो जाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, जिसके चलते पानी लगातार भर रहा है। ये स्थिति किंग सर्कल की इलाके की है। कमोबेश यही स्थिति हम मुंबई के कई वो निचले इलाके हैं जहां पर पानी भर जाता है वो स्थिति बनी हुई है। अंधेरी के वीरा देसाई रोड की बात कर रहे हैं, अंधेरी सबवे है वहां पर है। इन सारे इलाकों में इस वक्त पानी भर रहा है। मुंबई को जिस तरीके से रेड अलर्ट दिया गया है, कल मुख्यमंत्री ने भी सभी से अपील की थी कि कृपया घरों से बाहर न निकले क्योंकि जिस तरीके का रेड अलर्ट है और लगातार बारिश जारी है उसके चलते स्थिति जो है वो बिल्कुल सभी के लिए मुश्किल भरी हो सकती है। इसके लिए घर से बाहर न निकले, घरों में बने रहे, बहुत जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकलें। इसीलिए इस वक्त मुंबई के अगर हम ट्रेनों की भी बात कर ले तो ट्रेनें भी अपने तयशुदा समय पर नहीं चल रही हैं, वो भी 10 से 15 मिनट लेट चल रही हैं। एक बार फिर ये पूरा इलाका मैं कैमरामैन से कहूँ कि किस तरीके से जलमग्न हो रखा है वो दिखा दे और दूर दूर तक जहां भी मेन होल्स है वहां से पानी बाहर निकल रहा है, यानी कि ड्रेन आउट होना चाहिए। बीएमसी के लोग वहां पे खड़े हैं ताकि जो ढक्कन है मेन होल्स का वो अगर हटा दिया जाए तो पानी ड्रेन आउट हो जाए, लेकिन वो स्थिति इस वक्त नहीं है। वजह सिर्फ यही है क्योंकि हाई टाइड बना हुआ है और साथ ही तेज बारिश भी। ये स्थिति सिर्फ मुंबई की ही नहीं बल्कि मुंबई का जो आसपास का इलाका है जिसे बिल्कुल प्रशासनिक भाषा में एमएमआर रीजन कहते हैं, यानी कि महानगर का पूरा क्षेत्र कहते हैं, वहां पर भी यही स्थिति बनी है। अगर हम बात करें ठाणा हो, कल्याण हो, नवी मुंबई का इलाका हो, इन सभी जगहों पे यही स्थिति मुंबई में बारिश की और मुंबई के बगल के उपनगरों में भी बनी हुई है। एक बार फिर हम दिखा दें ये स्थिति जो है ट्रैफिक की बनी हुई है। एम्बुलेंस भी अपना रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है और साथ ही ये लगातार हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पानी जो है और गहरा, क्योंकि लगभग 4 फुट पानी हम कह सकते हैं घुटनों से भी नीचे जो है ऊपर पानी लगातार बढ़ रहा है। ये स्थिति मुंबई के इस किंग सर्कल इलाके की बनी हुई है। दूर दूर तक हम जहां तक जाने की कोशिश कर रहे हैं वहां सिर्फ हमें पानी ही पानी नजर आ रहा है और ट्रैफिक जाम भी लगातार इसी तरह से हो रहा है क्योंकि ये स्थिति पूरी इस इलाके की है क्योंकि यहीं पे षणमुखानंद हॉल भी है जो बहुत मशहूर है और ये पूरा किंग सर्कल का पूरा इलाका है और यहाँ पर लगातार बीएमसी के कर्मचारी हम फिर से बता दें लगे हुए हैं काम पर कि ताकि पानी की निकासी हो सके, लेकिन पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। तो हम अब ये स्थिति मुंबई की बनी हुई है कि पानी की निकासी नहीं हो पा रही। हम देख रहे हैं आप लोग लगातार यहाँ पे खड़े हैं लेकिन वो पानी जा नहीं रहा है। वजह क्या है कि हाई टाइड है? हाई टाइड है तो पानी समंदर ले नहीं रहा, नहीं ले रहे हैं, पूरा बाहर आ रहा है। बाहर आ रहे हैं। तो फिर ये कब तक यहाँ ऐसे बना रहेगा? ये अभी कब तक लग रहा है पानी बाहर नहीं जा रहा है, मतलब ड्रेन आउट नहीं हो रहा है? इसका वजह ये है कि अभी हाई टाइड चालू है, 9:15 पे कुछ तो हाई टाइड इधर है। इसकी वजह से ये पानी बाहर नहीं जा रहा है, समुद्र अपने अंदर नहीं ले रहा है पानी। इसकी वजह से ये पानी का लेवल थोड़ा सा ही है। अभी 1 घंटे के बाद ये पानी जैसा हाई टाइड खत्म होता है ये पानी निकल जाएगा जरूर। तब जो है किंग सर्कल का इलाके में पानी भरता रहेगा? हाँ, तब तक ये भरता रहेगा थोड़ा सा क्योंकि हाई टाइड चालू है। एक बार ये हाई टाइड खत्म हो जाएगा ना, ये पानी अपने आप निकल जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से उस सड़क की उस ओर भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है। ये जो मशीन लगा रखी है इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है?
नहीं, ये मशीन के वजह से भी बहुत फायदा हुआ, इसलिए तो इतना कम पानी है। अगर ये सब मशीन नहीं रहती थी तो शायद ये पानी इधर तक आता था। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये पहले ये मशीन नहीं था तो पानी इधर था, लेकिन मशीन के वजह से पानी का लेवल बहुत कम है अभी। तो आप लोग मेन होल से बने हुए ताकि लोग वहाँ पे न चले जाएं। हाँ, ये मेन होल क्या ऊपर आ रहे हैं ना, तो इसकी वजह से वहाँ पे हमको खड़ा रहना पड़ता है। काफी लोग हैं, हम दिखा रहे हैं, मुंबई के ये कर्मचारी हैं बीएमसी के, जो लगातार इस बारिश में डटे हुए हैं अपने उन क्षेत्र में जहां पर इनको जिम्मेदारी दी गई है ताकि पानी जो है वो जो है ठीक से निकल सके। और खासकर लोगों को भी ये चेतावनी रहे कि जिस जगह से वो गुजर रहे हैं वहाँ पे मेन होल है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से बैरिकेड जो लगा दिया गया है, एक सूचना लगा दी गई है, क्योंकि समंदर इस वक्त पानी ले नहीं रहा है अपने अंदर, क्योंकि हाई टाइड का इस वक्त का समय है। और दूर दूर तक आप दिखा दें हम आपको कि ये ट्रैफिक जाम होना शुरू हो चुका है। बीएमसी हो, मुंबई पुलिस हो और साथ ही मुख्यमंत्री हो, उन्होंने कह रखा है लोगों को कि आप घरों से बाहर ना निकले, बहुत जरूरी काम हो तो ही निकले। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि सड़कों पर जाम लगना शुरू हो चुका है, लोग घरों से बाहर निकले हैं अपने कामों के लिए, और लगातार ये स्थिति बनी हुई है। तो ये हालात हैं मुंबई के। फिलहाल दूर दूर तक आप लोग को अब इस वक्त सड़कों पर जाम लगने की स्थिति दिख रही होगी। लोग अपने अपने कामों पे निकल रहे हैं, अपने अपने ऑफिस की ओर निकल रहे हैं। तो मुंबई का ये पूरा इलाका जो है इस वक्त जलमग्न हो रहा है, लेकिन तब तक ये स्थिति ऐसी भयानक बनी रहेगी जब तक कि लो टाइड शुरू नहीं हो जाता, और लो टाइड शुरू होने में भी काफी वक्त है। लेकिन फिलहाल मुंबई में लगातार होती बारिश की वजह से जल जमा हो रहा है, स्थिति लगातार जो है मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई की बारिश मुंबई वासियों के लिए आफत ले आई है, क्योंकि मुंबई की जो लोकल ट्रेनें हैं, जो मुंबई की धमनियां हैं, वो इस वक्त थमी हुई हैं। हम नज़ारा दिखा दें, ये जो सैन रेलवे स्टेशन का है, पूरी तरह से पटरियां पानी में डूब चुकी हैं, बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, और दूर दूर तक रेलवे ट्रैक पर इसी तरह से पानी भरा हुआ है। ये वो ट्रैक है जहाँ से कल्याण या अंबरनाथ से ट्रेनें आती हैं, और ठीक उसकी दूसरी ओर जो ट्रैक है वो कल्याण से सीएसटी से कल्याण की ओर जाने वाला रूट है। और इस पूरे दोनों ही रूट पर जो है पूरा पानी लगातार जहाँ तक नज़र जा रही वहाँ तक पानी भरा हो, यानी कि कुर्ला के बाद आने वाला सायन, माटुंगा, दादर, इस पूरे पैच में, इस पूरे परिसर में पानी भरा हुआ है और बिल्कुल भी पटरियाँ नज़र नहीं आ रही। यात्रियों की भीड़ आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं कि अगली ट्रेन कब आएगी, लेकिन जो स्थिति है वो ट्रेन आने वाली नहीं है। 3 से 4 घंटे हो चुके हैं लगभग यहाँ से ट्रेन की आवाजाही थमी हुई है, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। दूसरी ओर हाई टाइड की वजह से भी पानी का जो रिसाव होना चाहिए, जो पानी की निकासी होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। यात्री यहाँ पे काफ़ी देर से रुके हुए हैं, कोई इनके लिए व्यवस्था अलग से सरकार की ओर से या बेस्ट प्रशासन या बीएमसी की ओर से की जाने वाली है क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सर, कितने देर से रुके हैं आप? 2 घंटे से। 2 घंटे से रुके हुए हैं। कहाँ जाना था आपको? कल्याण। तो यहाँ की गाड़ी रुक गई? नहीं, सुबह गाड़ी ठीक था, अब भी 11 बजे के बाद ट्रेन बंद हो गया। अच्छा, तो आप अभी घर जाने के लिए आए? हाँ, घर जाने के लिए आया। अच्छा, काम पे निकले, आपको छुट्टी नहीं थी? नहीं, छुट्टी नहीं थी हमारे को। कहाँ रहते हैं आप? कल्याण। काफ़ी दूर है, मतलब तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर अभी आपको जाना है? जाना है 30 किलोमीटर। लेकिन अभी ट्रेन नहीं, तो क्या करेंगे आप? अभी बैठेगा, चालू होने की इंतजार करेगा। और कोई बस की व्यवस्था अगर हो जाए तो जा सकते हैं आगे तक? जा सकता है, बस की व्यवस्था हो सकता है तो बीएमसी या किसी ने करनी चाहिए, इंतजाम करना चाहिए वो। हाँ, करनी चाहिए था। आप कहाँ रहते हैं? सर साइन में ही रहते हैं। अच्छा, लेकिन ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? ट्रेन दादर जाएंगे। दादर जाना है, तो इन्हें दादर जाना है, नज़दीक में ही रहते हैं। सर, कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? मैं आया हूँ, अभी घर से निकला हूँ काम पे जाने के लिए, तो यहाँ पानी काम पे जाने के लिए निकले? हाँ। लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही, फिर भी आप काम पे जाना चाहते हैं? नहीं, तो हाथ पे में अर्जेंट काम था, इसके लिए जाना जरूरी था। अर्जेंसी है इसलिए काम मिले। सर, कहाँ पे रहते हैं? मैं साइन में रहता हूँ, दादर में। अच्छा, तो काम के लिए निकले हुए हैं, लेकिन ट्रेनें रुकी हुई है? ट्रेन रुकी, अभी पानी भरा हुआ, क्या करे, अभी जाना तो पड़ेगा। फिर भी काम पे जाना है? जाना है। लेकिन तो सरकार कह रही है, पुलिस कह रही है कि पानी ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा है, घर से बाहर नहीं निकले। पेट के लिए कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। सरकार तो दे नहीं रही है, हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, इसलिए तो जाना तो पड़ेगा काम पे। बारिश है, लेकिन फिर भी काम पे जाना भी एक मजबूरी है। कहाँ रहते हैं आप? धरावी में।
धारावी में। तो अभी कहाँ जाना है, यहाँ से कहाँ जाना है? अभी जाना है डोंगरी मस्जी बंदर। लेकिन ट्रेनें बंद है। ट्रेन बंद है कारण अभी पानी के कारण में अभी क्या कर सकते हैं। आप कहाँ रहते हैं? धारावी में रहता हूँ। आप सब धारावी के लोग हैं। ये सब आसपास के लोग हैं और अब काम के लिए निकले हुए हैं। बारिश हो रही है लेकिन फिर भी काम पे जाना जरूरी। मुंबई का एक स्पिरिट है कि वो काम कभी नहीं टालते, कामों पे जाना, अपने दफ्तरों की तरफ जाना उनकी प्रायोरिटी होती है। और भी कई नागरिक हैं जो यात्री काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी चलते चलते नज़ारा हम आपको दिखा दें ये पूरा कि दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है, पर ट्रैक पूरी तरह से डूबा हुआ है। सर कहाँ रहते हैं, कहाँ जाना है? दादर जाना है, साइन में रहता हूँ। अच्छा, दादर जाना है। ये सब आसपास के लोग हैं। आप कहाँ रहते हैं? मेरे को भी दादर ही जाना है। दादर जाने वाले हैं। ये सब यहाँ आसपास के लोग हैं जिन्हें जाना है, लेकिन ट्रेनें रुकी हुई हैं। लगातार होती बारिश की वजह से मुंबई की जो लाइफलाइन है वो इस वक्त थम गई है। एक और ट्रैक हम दिखा देते हैं। इसके ठीक साइन का ये जो स्लो ट्रैक है उसके बगल में ये जो फास्ट ट्रैक है वहाँ पर भी यही स्थिति बनी हुई। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है, पटरियाँ नज़र नहीं आएंगी और लंबी दूर तक, क्योंकि आगे अगर हम जाएं तो साइन के बाद माटुंगा और फिर दादर का स्टेशन लगता है, वहाँ पे भी लगभग यही स्थिति बनी हुई है दूर तक। इसीलिए ट्रेन की आवाजाही रेलवे प्रशासन ने रोक रखी हुई है क्योंकि ट्रैक दिखाई नहीं दे रहा। सिग्नल सिस्टम जो है वो बंद पड़ जाता है जिसकी वजह से गाड़ियाँ आगे जा नहीं पाती। कहाँ जाने वाले हैं सर, कहाँ जाना है? मेरे को तो विरार जाना है। विरार जाना है आपको? तो लेकिन फंस गए अभी आप, हाँ फंस गए। तो कैसे जाएंगे सोचा है? फिर देखेंगे बांद्रा चल के जाएंगे। ये स्थिति है, विरार जाना है, इस वक्त सायन रेलवे स्टेशन पर है। ऐसी स्थिति जो है अलग अलग लोगों की है जो काफ़ी दूर से आए हुए हैं लेकिन उन्हें ट्रेन नहीं मिलने की वजह से वो फंसे हुए हैं। कहाँ जाना चाहते हैं सर? चलिए मुझे घाटकोपर जाना है। तो अभी ट्रेन तो नहीं है यहाँ पे। अभी रिक्शा वाले भी, ऑटो वाले भी, कैब वाले भी अपना मनमर्जी चला रहे हैं। मैंने एक ऑटो वाला को पूछा, उन्होंने 2000 रुपीज़ मुझे मांगा। मैं उनको ये पूछा कि तुम्हारे कमाने का दिन आज है और मेरे से कमाओगे क्या? तो आपसे दुगना पैसा? दोगुना नहीं 2000 रुपीज़। इट विल बी हार्डली 300 रुपीज़ फेयर फ्रॉम यू टू घाटकोपर। हाउएवर इज आस्किंग 2000 रुपीज़ टू मी। तो आपको लगता है बीएमसी या सरकार ने कोई बस की अरेंजमेंट करनी चाहिए आप लोग? अब देखिए, मैं तो यहाँ का टेम्पोररी रेजिडेंस हूँ, मुझे बीएमसी के बारे में उतना जानकारी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से पानी भरा हुआ मैं देख रहा हूँ तो कुछ तो प्रावधान होना चाहिए था, कुछ एग्जिट करने के लिए पानी पंपिंग करना या कुछ करना, सो दैट लोगों को हेल्प मिल जाए, ट्रेन वगैरह चले। आप कहाँ जाना चाहते हैं सर? दीवा जाना चाहते हैं, पर अभी ट्रेनें ऐसी रुकी हैं कि दीवा तो बहुत लंबा है। बहुत लंबा है, अभी क्या करूँ, पानी भर गया तो कैसा जाऊँ, वही तो नहीं समझ पा रहा हूँ। तो फिर अभी स्टेशन पे रुक जाना पड़ेगा। स्टेशन पे रुकूंगा। एक जन अभी बिस्कुट बांट रहा था, पानी दिया, बिस्कुट खाया, बैठा हूँ। अच्छा, कहाँ जाना चाहते हैं? कोपर। कोपर कोपर जाना। दीवा तो काफ़ी लंबा है यहाँ से। तो क्या करेगा, अभी ट्रेन बंद है। तो फिर आप लोग को आज काम के लिए निकले, आप लोग को छुट्टी नहीं मिली? नहीं, हम लोग सरकारी गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट, आप लोग को छुट्टी नहीं। आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैं सर ग्रांट रोड पे जाना चाह रहा हूँ। ग्रांट रोड जी, इस लाइन पे आप जाना चाहते हैं। आप कहाँ पे जाएंगे? टिटवाला। टिटवाला जाना है, तो बहुत लंबा है। बहुत लंबा है, अभी देखते हैं ट्रेन का क्या है। अगर आज ट्रेन नहीं चल पाई क्योंकि जैसे बारिश देख रहे हैं पानी जमा है, तो क्या करेंगे? अभी यही गुजारा करना पड़ेगा रोड पे वगैरह। यही स्टेशन आदमी किधर जा सकते हैं, स्टेशन पर ही रहना पड़ेगा जब तक चालू नहीं हो गई। तो बारिश होने वाली है तो सबने बताया था, सरकार कह रही थी, सब कह रहे थे, फिर भी आप लोग घर से बाहर। लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस में जो लोग रहते हैं उनको आइडिया नहीं रहती है। अच्छा। और 10 में से 8% तो न्यूज़ चैनल दिखते नहीं है। तो वो लोग तो फंस ही जाते। अच्छा, तो भी आप काम के लिए निकले? काम के लिए ही निकला था मैं। तो अभी छुट्टी? तो उधर भी बंद है। तो अभी घर के लिए रिटर्न जा रहा तो ट्रेन अवेलेबल नहीं है। ट्रेन अवेलेबल नहीं है। आप कहाँ जाएंगे सर? मैं दीवा जाना। 2-3 घंटा हो गया एकदम का। हाँ, तो कोई ट्रेन नहीं, कोई अनाउंसमेंट हो रहा है कि ट्रेन चलेगी नहीं? कोई नहीं अलाउंस नहीं, कुछ नहीं अलाउंस कुछ नहीं, टिकट भी सब बंद हो गया। तो लेकिन तो ट्रेन ही नहीं तो जाएंगे? हाँ, अभी कहाँ से जाएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा है। अभी एक पानी का बॉटल दे दिया, बिस्किट दे दिया था इधर। किसने लाके दिया? बीएमसी वाला? हाँ, क्या मालूम, एक आदमी आया था, पब्लिक दिया। हाँ हाँ, पब्लिक मदद कर। हाँ हाँ हाँ, पब्लिक दे दिया था, एक पानी का बॉटल, एक बिस्किट दे दिया। खाली खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं? नहीं, कुछ नहीं। कहाँ है, बारिश में भी बताइए, कुछ नहीं। अलग अलग जगह से आप लोग सब आए हुए हैं। देखिए ये सारे लोग हैं, इस वक्त हम दिखा दें एक बार, दूर दूर से आए हुए, फंसे हुए हैं और जाना चाहते हैं। आप बताइए, आप महिला कहाँ से आई हैं? आप कहाँ जाना? कल्याण से। कल्याण जाना है आपको वापस? तो आप कैसे जाएंगे, कुछ सोचा है?
नो ऑप्शन, ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे रुकना पड़ेगा ना। तो आप स्टेशन पे रुकेंगे, ट्रेन नहीं चलती है तो? नहीं चल रही है, बोल रहे हैं ना 4-5 बजेंगे, मालूम नहीं है अभी। लेकिन इतना पानी भरा है, लगता है उससे ट्रेन चल पाएंगी? नो चांस। आपको पता नहीं था बारिश ज़्यादा है, रुक जाना चाहिए? पता, पर सुबह चालू था ट्रेन, तभी मालूम नहीं था कि अभी ये ऐसा हालत हो जाएगा, पर अभी हो गया। अभी क्या ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, ये स्थिति है। कई लोग ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाई और वो घरों से निकल पड़े दफ्तर के लिए। लेकिन जो स्थिति मुंबई की इस वक्त बनी हुई है, न सिर्फ सड़कें डूबी हुई हैं पानी में, बल्कि रेलवे ट्रैक भी डूबे हुए हैं। ये सायन का नज़ारा हम बार बार दिखा रहे हैं। यही स्थिति कुर्ला माटुंगा की भी बनी हुई है, जिसके चलते यात्री इस वक्त जो है 3 से 4 घंटे का समय बीत चुका है, जो शायद और लंबे इंतज़ार में बदल सकता है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और पानी कहीं से भी उसका रिसाव होता नज़र नहीं आ रहा। ये स्थिति मुंबई की है, जिसके चलते यात्री घंटों तक इंतज़ार कर रहे हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। कईयों को टिटवाला यानी कि सायनगर स्टेशन से अगर हम देख लें तो तकरीबन 60 किलोमीटर दूर जाना है। और बारिश लगातार अगर हम देखें तो मुंबई ही नहीं, तो उससे सटे हुए जो महानगर हैं, यानी कि ठाणा है, कल्याण, डोंबिवली, ये सारे इलाकों में इस वक्त MMR रीजन में मूसलाधार बारिश जारी है। इसलिए वहाँ की भी स्थिति इसी तरह से भयावह बनी हुई है। प्रशासन को शायद चाहिए कि लोगों का इंतजाम कर सके, उनके खाने पीने का, उनके रहने की कुछ व्यवस्था हो सके, क्योंकि जो स्थिति फ़िलहाल मुंबई की बन रही है, बिगड़ती हुई सी दिख रही है। ऐसे में यात्रियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मुंबई में लगातार हो रही बारिश का आलम यह है कि जहां तक नज़र जाए वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। मुंबई के कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। यानी कि इस वक्त हम दादर का जो इलाका है, रुइया कॉलेज का, वहां का हम पूरा इलाका आपको दिखा दें। यहाँ पे हदे निगाह तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। सोसाइटी के भीतर भी पानी जमा हो रहा है। पेट्रोल पंप है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पानी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मुंबई में इस वक्त हाई टाइड है और साथ ही बारिश भी लगातार हो रही है। इसलिए ये पूरा इलाका मुंबई का जो है दादर और माटुंगा का मिला जुला इलाका है। आगे इस सड़क की ओर जाएंगे तो माटुंगा स्टेशन लगता है, वहाँ पर भी जो पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है और इस तरह से लोगों को किसी तरह से इस पानी से ही अपना रास्ता निकालना पड़ रहा है। मुंबई में लगातार होती बारिश के चलते स्थिति जो है लगातार विपरीत होती नज़र आ रही है। मुश्किलें लोगों की बढ़ रही हैं, क्योंकि लोगों को घरों में रहने की ही सलाह और अपील भी खुद मुख्यमंत्री ने की है कि रेड अलर्ट है मुंबई में, जिसके चलते लोग घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हम अलग अलग इलाके अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं मुंबई के, कि अगर आप इन इलाकों से गुजरना चाहते हैं तो पहले ये नज़ारा देख लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा और आपकी गाड़ी भी बिगड़ सकती है, क्योंकि कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि पानी का स्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, उस तरह से गाड़ियाँ भी बिगड़ रही हैं, बंद पड़ रही हैं। इसलिए अगर आपको मुंबई के इस इलाके में आ रहे हैं अगर आप, तो कृपया ये दृश्य देख लें, क्योंकि दादर स्टेशन की तरफ जो रास्ता जाता है या जो रास्ता माटुंगा स्टेशन की तरफ जाता है, वहाँ पर इस पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। सोसाइटीज़ में भी पानी भर रहा है, क्योंकि हाई टाइड होने की वजह से पानी जिस तरह से इसकी निकासी हो जानी चाहिए वो होती हुई इस वक्त नज़र नहीं आ रही। इसलिए मुंबई का ये पूरा दादर का इलाका जो है वो जलमग्न हुआ है। यहाँ पर आगे रुइया कॉलेज है, वो भी इस वक्त बंद है, लेकिन सड़कें यहाँ की जलमग्न हो गई हैं, फुटपाथ यहाँ के जलमग्न हो गए, सोसाइटीज़ में पानी भर रहा है। ये स्थिति मुंबई के इस पूरे इलाके की दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है, क्योंकि पानी की निकासी कहीं से भी होती हुई नज़र नहीं आ रही। BMC के कर्मचारी लगातार मैनहोल्स पर खड़े हैं, मैनहोल्स खोल रखे हुए हैं, लेकिन पानी जो है वो रिवर्स आ रहा है, क्योंकि हाई टाइड है और जिसके चलते समंदर में जो पानी जाना चाहिए वो नहीं जा रहा। इस वक्त हम आपको मुंबई का ये पूरा इलाका दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जहाँ तक हम जा रहे हैं वहाँ तक हमें सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है, क्योंकि आगे जाकर रुइया कॉलेज का इलाका है। लोग अपने काम की सिलसिले से बाहर निकले हुए हैं कुछ लोग, लेकिन BMC हो, मुंबई पुलिस हो या खुद मुख्यमंत्री ने भी कल अपील कर रखी थी कि लोग घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरह से रेड अलर्ट है न सिर्फ मुंबई के लिए बल्कि मुंबई के आसपास के जो बड़े उपनगर हैं, जहां महानगर हैं, ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, नवी मुंबई, इन जगहों पर भी
रेड अलर्ट है, यानी कि मूसलाधार बारिश इन पूरे इलाकों में भी हो रही है। इसलिए पानी जो है लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और दिक्कतें मुंबईकरों को पेश आ रही हैं। तो ज़रूरी है कि जो अथॉरिटीज़ जो इस वक्त हिदायतें दे रही हैं उसको मानते हुए लोग घरों में बने रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त ऐसे इलाके जो हैं मुंबई के वो जलमग्न हो रहे हैं।